नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम मीट्रिक स्पेस के अंदर क्लोज सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ थॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या है डेफिनेशन? ए सबसेट एफ, ठीक है ना, ऑफ एक्स इन ए मीट्रिक स्पेस XD is called closed set if its complement x minus f is equal to f complement, ठीक है ना। ये कॉम्प्लीमेंट है, इज ओपन, ठीक है। एफ सेट कब क्लोज होगा? जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन। ये पूरा कंप्लीट सेट क्या है? एक्स, ठीक है ना। इसके अंदर कोई सेट है, मान लिया एफ है। इस एफ को क्या बोलेंगे? क्लोज। इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है? एफ का कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक्स माइनस एफ, यानी कि एक्स में से क्या निकाल दे? एफ का पार्ट, यानी कि ये पार्ट क्या आ जाए? अगर ओपन, क्या आ जाए? ओपन। तो एफ क्या आएगा यहाँ पर? क्लोज्ड। क्या आएगा? क्लोज्ड, ठीक है ना। और दो तीन एक इससे सिमिलर कुछ डेफिनेशन और बताता हूँ, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और देखो, अल्टरनेटिवली ए सबसेट f of x in a metric space XD is called closed set if it's contain all limit points, that is derived set of f contained equal to f। क्या मतलब है? A subset f of x in a metric space XD is called closed set if it's contain all its limit points, यानी कि f के सारे लिमिट पॉइंट क्या होने चाहिए? एफ के अंदर ही होने चाहिए, यानी कि ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ कंटेंड इक्वल टू एफ। यानी ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ क्या है? एफ के जितने भी लिमिट पॉइंट है, एफ के लिमिट पॉइंट का सेट क्या है? ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ। तो ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ कंटेंड और इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि एफ का कोई भी लिमिट पॉइंट एफ के बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एफ के अगर सारे लिमिट पॉइंट एफ के अंदर हैं तो एफ कैसा सेट होगा? क्लोज सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लो, जैसे मैं आपको सारे एग्जाम्पल देता हूँ। देखो बच्चों, एग्जाम्पल देते हैं। पहले तो ऊपर वाले सेट के हिसाब से देता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपने ले लिया ए बी का क्लोज सेट ले लिया, ठीक है ना। तो देखो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? अब मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो यूजुअल मीट्रिक स्पेस के आधार पर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यूजुअल मीट्रिक स्पेस डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यूजुअल मीट्रिक स्पेस। तो ये क्या होता है? रियल लाइन क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर ये क्या है? ये ए है और ये क्या है? बी है। अब ए और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? तो इसमें से घटा देंगे, ठीक है ना। आर में से क्या घटा देंगे? आर माइनस ए बी, आर माइनस ए बी। तो ये क्या आना चाहिए? ओपन आना चाहिए, ठीक है ना। आर यानी ये ए माइनस बी का क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आएगा? देखो क्या आएगा? इधर से माइनस इन्फिनिटी से ए, यानी कि माइनस इन्फिनिटी को आप इंटरवल के अंदर नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का पता नहीं हमें। और ए यहाँ पर है तो ए यहाँ क्या होगा? ओपन। और यूनियन क्या होगा? फिर यहाँ से बी नहीं लेना है, बी और इन्फिनिटी, ठीक है ना। और ये हम जानते हैं आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है ना। ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, और इन दोनों की यूनियन भी क्या है? ओपन सेट है। इसका मतलब ए बी क्या आ गया? यहाँ से क्लोज सेट आ गया, ठीक है ना। और देखो ऐसे हम ये भी कह सकते हैं एवरी सिंगलटन
ठीक है ना, एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज सेट, क्लोज सेट। कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लिया 0 ले लिया आपने, ले लो a इज इक्वल टू 0, ए इज क्लोज। कैसे भाई, आर में से क्या घटा दो, इसको 0 घटा दो, करो क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो दोनों क्या है, ओपन सेट है, इसके अंदर खाली 0 नहीं है, बाकी पूरे सारे रियल नंबर्स हैं, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, और दोनों की यूनियन भी ओपन, क्योंकि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसी तरह से और क्या देखो यहाँ पर एन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से क्या आएगा 1। देखो तो यहाँ से क्या है, ये क्या है भाई, ये है 1 2 3 4 टू सॉन इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये क्या देखो, इसका एन का कॉम्प्लीमेंट क्या, ये एन भी क्या है, क्लोज सेट है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, आर माइनस एन, यानी कि एन का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ओपन आएगा। कैसे देखो, पहले देखो यहाँ पर, पहले लगाते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, समझ में आई बात। फिर लेंगे यूनियन 1 से 2 तक, क्योंकि 1 और 2 नहीं लेना, लेकिन 1 और 2 के बीच के सारे नंबर लेने हैं। फिर यूनियन 2 से 3 तक, यूनियन 3 से 4 तक, यूनियन 4 से 5 तक, अप टू सोन, ऐसे चलते रहेगी। ये क्या आ गई, आर्बिट्रेरी यूनियन। आर्बिट्रेरी यूनियन का मतलब उसके अंदर फाइनाइट यूनियन भी हो सकती है और इनफाइनाइट यूनियन भी, ठीक है ना। तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, सो आर माइनस एन इज ओपन, सो एन का कॉम्प्लीमेंट ओपन, सो एन इज क्लोज्ड। तो नेचुरल नंबर का सेट भी कैसा है, क्लोज है। इसी तरह से सिमिलरली जेड इंटीजर का सेट भी क्या है, क्लोज है। आर माइनस जेड यानी कि जेड का कॉम्प्लीमेंट ये भी क्या है, क्लोज है। बेसिक देख लो आप कैसे, देखो डैश 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 यूनियन, कैसे देखो यूनियन करते आए और कैसे आए, -2 से -1, फिर यूनियन -1 से 0, यूनियन 0 से 1, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से 3, अप टू सोन इन्फिनिटी। यूनियन चलती रहेगी, पीछे से यूनियन चलती आई, इधर से भी यूनियन चलती जाएगी। तो ये भी क्या है, ये भी ओपन, 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 और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। सो जेड का कॉम्प्लीमेंट आर माइनस जेड कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो ओपन, सो जेड इज क्लोज्ड, जेड इज क्लोज्ड। समझ में आई बात है। ये तो थी ऊपर वाली डेफिनेशन, ठीक है ना। नीचे वाली डेफिनेशन के बारे में भी बता देता हूं मैं आपको। देखो अगर भाई क्लोज सेट कैसे होते हैं, भाई मैंने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को, ठीक है ना। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर भाई मान लिया x बिलोंग्स टू x, ए का क्या होगा, लिमिट पॉइंट। अगर x को सेंटर मान के और ओपन स्फीयर, x को सेंटर मान के जो भी ओपन स्फीयर बनाई जाएगी और उसका a के साथ क्या बना दिया जाए, इंटरसेक्शन, और उसमें से x निकाल दिया जाए, तो नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ a एट लिस्ट, ठीक है ना, कंटेन ए 1 पॉइंट, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 पॉइंट अदर देन x, यानी कि x के अलावा SRX के अंदर a का कम से कम 1 पॉइंट जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। x के अलावा यानी x को निकाल करके भी एक ये इस नेबरहुड के अंदर a का कम से कम 1 पॉइंट जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। तो क्या कहता है, अगर भाई जैसे 0 और 1 का क्लोज इंटरवल ले लिया। अब देखो 0 इसका लिमिट, देखो मैं ओपन लेता हूँ, ओपन है तो 0 इसका लिमिट पॉइंट है, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 0 माइनस में एप्सिलॉन है और 0 प्लस से एप्सिलॉन, और इंटरसेक्शन कर दिया 0 और 1 के साथ, और माइनस में क्या निकाल दिया 0, क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन के नेबरहुड में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ दिस सेट, ठीक है ना। और माइनस में 0 कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके क्या है, 0 तो है इसके अंदर, और 0 से के अलावा इस सेट के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट है, तो इसका मतलब 0 इसका लिमिट पॉइंट है। और बीच के तो सारे पॉइंट है, 1 भी है, 1 माइनस एप्सिलॉन है, 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना, इंटरसेक्शन कर दिया 0 और 1 के साथ, और माइनस में 1 निकाल दिया, 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है ना, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में 1 तो है ही है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स ऑफ दिस सेट, और इसके अंदर -1 भी कर दूंगा तो भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। ये 0 और 1 तो इसका लिमिट पॉइंट है ही है, और इसके अंदर के जितने भी पॉइंट हैं 0 से बड़े और 1 से छोटे, सारे के सारे लिमिट पॉइंट हैं। बट अब इसका ड्राइव सेट क्या बनेगा, मान लिया इसका नाम f रख लिया, तो इसका ड्राइव सेट क्या बनेगा,
0 और 1 का क्लोज सेट बनेगा, लेकिन क्लोज सेट जो है वो इसके अंदर ओपन इंटरवल के अंदर तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई इस सेट के क्या है, ये सेट क्लोज नहीं है क्योंकि ये अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। लिमिट पॉइंट का सेट क्या है, 0 और 1 का क्लोज इंटरवल, यानी 0 भी है 1 भी है और उसके अंदर ये सारे पॉइंट हैं, 0 से बड़े और 0 से छोटे भी हैं और 0 और 1 भी है। लेकिन ये 0 और 1 के ओपन इंटरवल में कंटेंट और इक्वल टू नहीं आ रहा है, इसका मतलब है 0 1 का ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल दिख रहा है क्लियर, इसका मतलब इसके लिमिट पॉइंट सारे के सारे कंटेंट इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर मैं 0 और 1 का क्लोज इंटरवल ले लूँ तो ये आएगा, अपने सारे लिमिट पॉइंट को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा सेट है, क्लोज सेट है। कैसा सेट है बच्चों, ये क्लोज सेट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप दोनों डेफिनेशन क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसका मतलब वो एफ सेट कैसा है, क्लोज आएगा। जिसका कॉम्प्लीमेंट, जिस एफ का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो एफ क्या आएगा, क्लोज सेट आएगा। और अगर एफ अपने सारे लिमिट पॉइंट को क्या करता है, कंटेन करता है, तो इसका मतलब वो भी उस केस में भी क्या आएगा, क्लोज सेट आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों डेफिनेशन के आधार पर हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उस थ्योरम में दोनों डेफिनेशन लिखनी पड़ेंगी मुझे, ठीक है ना, तब वो क्या आएगा, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आती रहती है, देख बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम इन ए मीट्रिक स्पेस XD ए सबसेट ऑफ X इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, ये हम डेफिनेशन में जानते ही हैं। या फिर ए सबसेट F ऑफ ए मीट्रिक स्पेस XD इज क्लोज्ड इफ F कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, यानी कि ड्राइव्ड सेट ऑफ F कंटेन इक्वल टू F, ठीक है ना। अच्छा देखो, इससे पहले मैं एक छोटा सा रिजल्ट बनाना चाहता हूँ आपको। आप जानते हो फाई और होल सेट X, ये दोनों क्या होते हैं, ओपन, क्या होते हैं, ओपन होते हैं, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है ना। फाई यानी कि इसके, ये इसका देखो, इसके तो सारे इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, कोई भी ओपन नेबरहुड लेंगे यानी कि इसके सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक्स की नेबरहुड लेंगे, कोई भी एक्स आर्बिट्रेरी लेंगे तो उसकी नेबरहुड किस में चली जाएगी, एक्स में चली जाएगी, यानी कि एक्स होल सेट हमेशा ओपन होता है। फाई भी ओपन होता है क्योंकि इसमें, क्योंकि नेगेटिव सेंस में अगर हम ये दिखाते हैं भाई कोई एक भी ऐसा इंटीरियर, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ओपन सेट है। क्योंकि नेगेटिव सेंस में यानी कि ये दिखाने के लिए भी हमें एक पॉइंट ऐसा दिखा दें अगर कोई सेट ओपन है नहीं है तो अभी जो उसका इंटीरियर पॉइंट ना हो, तो इसके अंदर एक भी ओपन, एक भी पॉइंट नहीं है तो दिखाएंगे कहाँ से, तो इसका मतलब फाई क्या है, ओपन सेट है। तो अब देखो, अब क्या दिखाया है भाई, कोई भी सेट क्लोज कब होता है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि x माइनस फाइव, यानी कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट, क्या x माइनस फाइव क्या आएगा, x आएगा। और x यहाँ से क्या है, ओपन, x क्या है यहाँ पर, ओपन। इसका मतलब फाइव का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया तो फाइव कैसा हो गया, यहाँ से क्लोज हो गया, कैसा हो गया, क्लोज, ठीक है ना। ओके, और यहाँ से x माइनस एक्स यानी कि x का ही कॉम्प्लीमेंट, x का कॉम्प्लीमेंट यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, फाइव आ गया। तो फाइव यहाँ से क्या आ गया, फाइव कैसा सेट है, ओपन, फाइव कैसा सेट है, ओपन। तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से फाइव अगर ओपन है तो x का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन आ रहा है तो x कैसा हो गया, क्लोज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से दो रिजल्ट निकल के आए, अगर फाइव और x बोथ ओपन एंड क्लोज सेट है, ठीक है ना। फाइव क्या है, ओपन भी है क्लोज भी है, और x क्या है, ओपन भी है क्लोज भी है, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है ना। ओके, तो इन रिजल्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, अब देखो, तो क्या करते हैं भाई, ले मान लिया लेट एफ बी ए इफ एंड ओनली इफ का है, तो मैं दिखा दूंगा भाई, पहले कंडीशन लेके चलूंगा भाई, मैं एक क्लोज सेट ले लूंगा, लेट एफ बी ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स, डेट इज, अब देखो दूसरी डेफिनेशन भी साथ में चलेगी। इसका मतलब एफ अगर क्लोज सेट है तो इसका मतलब क्या क्या लिखेंगे, एफ ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, समझ में आई, क्योंकि डेफिनेशन है, यानी कि ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ कंटेन्ड एफ, ठीक है ना। तो अगर मैं एफ को क्लोज सबसेट दिखाना चाहता हूँ एक्स का, तो इसका मतलब मैं क्या चाहता हूँ भाई, क्या दिखाना पड़ेगा, इट इज sufficient to show that x माइनस एफ यानी कि एफ सी
इज ओपन, यानी कि एफ का कॉम्प्लीमेंट को क्या दिखा दें, हमें ओपन दिखा दें, यही दिखाना है, ठीक है ना। एफ को क्लोज सबसेट लेके चले हैं तो एफ को क्या दिखाना है, ओपन। तो मैं ओपन दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम पीछे वाला रिजल्ट अपनाएंगे। तो अगर एफ का कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना है तो मैं ये दिखा दूंगा, अगर भाई इसका एवरी पॉइंट ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, एवरी पॉइंट ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। मैं ये दिखा दूंगा अभी इसका हर एक पॉइंट क्या है, इसका इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है ना। इंटीरियर पॉइंट है तो इसका हम देखो क्या करेंगे, कोई भी x बिलोंग्स टू, लेट x बिलोंग्स टू एफ का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि x माइनस एफ, ठीक है ना, बी एनी एलिमेंट, तो मैं ये दिखा दूंगा अभी x इसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, x क्या है इसका इंटीरियर पॉइंट, ठीक है ना। इंटीरियर पॉइंट दिखाने के लिए क्या करूंगा मैं, इंटीरियर पॉइंट दिखाने के लिए क्या करूंगा, इसको देखो x अगर f के अंदर है, f के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब क्या होगा, x डजंट बिलोंग्स टू f, आप जानते हो, ठीक है ना। देखो ये क्या है, कंप्लीट सेट है, x है, ठीक है ना। मान लिया कोई एलिमेंट है, ये मान लिया ये f है और ये क्या है, f का कॉम्प्लीमेंट। और कोई एलिमेंट है यहाँ f के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब x जो है f के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि एक एलिमेंट की पोजीशन एक ही जगह होती है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा या फिर सिंपल सेट में होगा, ठीक है ना। तो x अगर f के कॉम्प्लीमेंट में लिया है तो वो x जो है f में नहीं आएगा, इसका मतलब x डजंट बिलोंग्स टू f, ठीक है ना। अब क्या है, ये डेफिनेशन है, f कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, क्योंकि f क्लोज लेयर क्या है, इसका मतलब x जो है f के अंदर नहीं है, तो x क्या लिखेंगे, सो x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। क्यों, अगर एफ क्या क्लोज, और एफ के अंदर क्या है, सारे के सारे पॉइंट वे हैं जो उसके लिमिट पॉइंट हैं, क्योंकि एफ क्या क्लोज सेट है, तो एफ कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, और एक्स बिलोंग्स टू एफ नहीं है, तो इसका मतलब एक्स जो है एफ का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब एक्स एफ का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सो देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर centered on x and r greater than 0 such that SRX इंटरसेक्शन क्या इंटरसेक्शन करेंगे f के साथ, और माइनस में क्या कर देंगे, x इज नो क्या आएगा, फाई आ जाएगा, क्योंकि x क्या है, f का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये लिमिट पॉइंट ना होने की कंडीशन है। अगर यहाँ पे नोट फाई आ जाता तो x लिमिट पॉइंट हो जाता f का, लेकिन यहाँ पे फाई आ गया तो x f का लिमिट पॉइंट नहीं होने की कंडीशन लगा दिया हम, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, SRX कंटेन इक्वल टू एफ के कॉम्प्लीमेंट। क्यों, अगर भी देखो SRX का f माइनस एक्स के साथ, f माइनस एक्स, ठीक है ना, के साथ इंटरसेक्शन में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, और क्योंकि अब यहाँ पे मैं देखो इसका मतलब SRX किसके अंदर आ जाएगा, f के कॉम्प्लीमेंट में। क्यों, अगर भाई मान लिया क्योंकि x जो है f के अंदर नहीं है, x तो f के अंदर पहले से ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये x निकालने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अगर f के अंदर x पहले से ही नहीं है, इस x को मैं निकालूं या ना निकालूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन लगाई है तो यहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो f के अंदर x पहले से ही नहीं है, तो SRX जो है f के अंदर SRX का और f का एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी SRX किसके अंदर है, ओपन स्फीयर f के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, किसके अंदर है, f के कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से इसका मतलब क्या आ गया, अगर x को सेंटर मान के और मैंने ओपन स्फीयर किसके अंदर दिखा दी, f के कॉम्प्लीमेंट में दिखा दी, इसका मतलब x क्या आ गया है, x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ f कॉम्प्लीमेंट, यानी कि x माइनस f। इसका मतलब क्या हो गया, x अगर इंटीरियर पॉइंट ऑफ f का कॉम्प्लीमेंट आ गया तो इसका मतलब f का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, x वाज द आर्बिट्रेरी एलिमेंट, सो f कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, so f is closed, f is closed। समझ में आई बात बच्चों, ओके, ठीक है ना। अब दूसरा देखो यहाँ से, अब दूसरा देखते हैं यहाँ से, दूसरा प्रूफ देखेंगे,
इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो सपोज दैट एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, तो क्या दिखा देंगे हमें, वी शैल शो दैट एफ इज क्लोज्ड। क्लोज दिखाने के लिए क्या करूंगा, वी एफ कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, लेट इफ पॉसिबल एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू एफ, ठीक है ना। एक्स लिमिट पॉइंट तो मान लिया एफ का, लेकिन एक्स एफ के अंदर नहीं है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं हम, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएंगे। इसका मतलब एक्स जो है एफ के अंदर नहीं है, ठीक है ना। एक्स लिमिट पॉइंट तो है एफ का, लेकिन एक्स एफ के अंदर नहीं है, ठीक है। लिमिट पॉइंट का सेट के अंदर होना और ना होना कोई जरूरी नहीं है। लिमिट पॉइंट सेट के अंदर भी हो सकता है, लिमिट पॉइंट सेट के बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन यहाँ मान सकते हैं हम। तो इसका मतलब एक्स जो है एफ के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो अगर एक्स एफ के अंदर नहीं है, ठीक है ना, एक्स एफ के अंदर नहीं है, तो एक्स कहाँ होगा, एफ के कॉम्प्लीमेंट में होगा, ठीक है ना यहाँ पर, क्योंकि एक्स तो एफ के अंदर है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू एफ कॉम्प्लीमेंट है। और एफ कॉम्प्लीमेंट क्या मान रखा है हमने, सिंस एफ कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स माइनस एफ इज ओपन है, तो इसका मतलब एक्स जो है इस एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। सो एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर centered at on x, ठीक है ना। एस आर एक्स कंटेन इक्वल टू इसके अंदर आ जाएगा एफ कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है ना। दोनों ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, ठीक है ना। तो एफ के साथ मैं क्या कर देता हूँ, किसी देखो एफ के साथ इन दोनों को क्या कर देता हूँ मैं, इंटरसेक्शन कर देता हूँ। एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ कंटेन इक्वल टू एफ कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना। तो ये एफ और एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, फाई आ गया। आप जानते हो ये तो एफ है और ये एफ का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं एफ की और एफ के कॉम्प्लीमेंट की अगर इंटरसेक्शन करूंगा तो फाई आएगा, और एफ की और एफ के ठीक है ना, एफ और एफ के कॉम्प्लीमेंट की यूनियन करूंगा तो पूरा सेट एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप जानते हो ये +1 का रिजल्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ से एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना। एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, फाई आ गया। इसका मतलब एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ, एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ। देखो यहाँ से एस आर एक्स का और एफ का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एस आर एक्स और एफ इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। अगर मैं इसमें से एक्स निकाल भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो भी क्या आ रहा है यहाँ पर, फाई आएगा, क्योंकि इसके और इसके अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो मैं एक्स को अगर इसमें एफ में से निकाल भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, अगर x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ f है, इसका मतलब जो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, इसका मतलब x क्या है, f के अंदर होगा। सो यहाँ पे मिटा देता हूं मैं। इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन सिंस x इज ए लिमिट पॉइंट of f. So our position is wrong. So x belongs to f.
एक्स बिलोंग्स टू एफ। इसका मतलब एक्स क्या है, एक्स क्या है, इसका लिमिट पॉइंट, और एक्स वाज द आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और एक्स के यानी एफ के सारे लिमिट पॉइंट एफ के अंदर हैं। इसका मतलब ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ ए कंटेन इक्वल टू एफ, यानी कि एफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, सो एफ इज क्लोज, एफ इज क्लोज। ठीक है ना। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। थैंक यू।